अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में मूव टूल, पुश एंड पुल टूल, रोटेट टूल, फॉलो मी कमांड, स्केल टूल एंड ऑफसेट टूल। कोई मेरे चैनल पे नया लाइक करे, सब्सक्राइब करे, आगे शेयर ज़रूर किया। चले हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम मूव टूल, पुश एंड पुल टूल डिस्कस करेंगे, रोटेट और फॉलो मी, स्केल और ऑफसेट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम मूव सेलेक्ट करते हैं। ये बेसिकली किसी चीज़ को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हम एक रेक्टेंगुलर ड्रा करते हैं, रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। अगर हम टोटल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये इस कोने से पकड़ेंगे तो ये इस तरह इसको मूव करेगा। ठीक है, इसको जो ऑब्जेक्ट आपने मूव करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है। मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट से पकड़ के ये इस तरह ये आपका रोटेट हो देगा, मीन्स ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह अगर आपने किसी स्ट्रेट लाइन में या किसी भी एक्सिस में स्ट्रेट मूव करना है तो हम इसको लॉक कर देंगे शिफ्ट के साथ। इस अगर आप हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल और ग्रीन एक्सिस की तरफ लेके जाएंगे तो ये ग्रीन एक्सिस की तरफ मूव करेगा। अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, इसको आप कॉपी कैसे करेंगे। ठीक है, एक तो होता है ना, आपने इसको कॉपी किया फिर आपने इसको पेस्ट कर दिया। इसमें जो है मूव के थ्रू भी हम कॉपी कर सकते हैं। इसकी डुप्लीकेट तैयार करनी है, हमने कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, मूव टू सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस कर देंगे। आप गौर से देखें, यहाँ पे प्लस का निशान आ गया है। किसी भी पॉइंट से पकड़ के इसको मूव करेंगे तो इसको एज अ कॉपी में ले जाएगा। और एक्स प्रेस करके साथ ही हम अगर हम वैल्यू एंटर करेंगे तो उतनी कॉपीज जितने हमने फासले पे इसको रखा है ये सारी उतने पे इसको ड्रॉ कर देगा। ठीक है, इसका ज़्यादातर यही काम होता है मूव टूल का। कोई ऑब्जेक्ट आपने मूव करनी है तो वो इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अब है पुल एंड पुश टूल। बेसिकली ये वॉल्स उठाने के लिए, डिप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने कोई चीज़ को ऊपर करना है, किसी सरफेस को अंदर लेके जाना है कुछ शेप देने के लिए, तो इसमें इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ की हुई है, हम इसको मैन्युअली करेंगे तो इस तरह ऊपर नीचे होगा। ठीक है, अब ये साइज़ का बगैर है। ठीक है, मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें इस तरह हो जाएगा। अगर आपने वैल्यू के साथ ऊपर करना है तो इसको प्रेस करेंगे, मेजरमेंट पे जाके टाइप करेंगे 10 फीट, तो ये 10 फीट पे आ जाएगा। उसके बाद एक साइज़ हमने दे दिया, अब वो साइज़ हमारा टाइप हो गया। अब बाज़ दफ़ा होती हैं सेम वॉल्स हमने एक ही हाइट के ऊपर करनी होती हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने अपनी मेजरमेंट को चेंज नहीं करना, कुछ और चीज़ प्रेस नहीं करनी। हमारी ऑलरेडी वैल्यू जो एंटर है इस पर जाकर डबल क्लिक करते रहेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे, जो आपने साइज़ दिया होगा, पहला साइज़ दिया होगा जिस पे आपने सारी वॉल्स या कोई चीज़ एक साइज़ पे लेके जानी है, तो वो इसको लेके जाता रहेगा। ये देखें, मैंने 10 फीट एंटर किया हुआ था, वो 10 फीट इसकी बैकग्राउंड में एंटर है। और वो मैं इसको जितना प्रेस डबल क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक सेम हाइट पे उसको लेके जा रहा है। ठीक है, अब इसका एक और काम होता है, ये हाइट होगी मेजरमेंट के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है इसको डिप्रेस करना है किसी चीज़ को। मैं एक रेक्टेंगल हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी किस्म की ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो व्यू पे भी कर लेते हैं कुछ। पुश एंड टूल प्रेस करेंगे, इसकी शॉर्टकट की पी है। ठीक है, इसको अंदर की तरफ, एक्सिस की तरफ, जिस एक्सिस में आपने इसको मूव करना है उस एक्सिस में आपने इसको बाहर करना है, बाहर अंदर करना है, तो ये डिप्रेस में चले जाएगी। जितने फिट करना है उतना साइज़ दे दें। अब ये मैनुअल में है, मैं अब इसको कहता हूँ जी मैंने 4 फीट
फॉर एग्जांपल इसको अंदर डिप्रेस करना है तो ये 4 फीट में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये है, ये डोर हो गया इसी तरह, ठीक है। अगर मैंने ऊपर से करना है तो ऊपर से भी इस तरह चला जाएगा। ये बेसिकली वॉल्स उठाने के लिए होता है। वॉल्स हो गया, विंडोज़ निकालनी है, डोर्स करनी है, मेन टूल यही है हमारा। इसी से पूरा प्लान बिल्ट होगा हमारा। ओके, पुश एंड पुल हमारा हो गया। उसके बाद रोटेट है। आपने किसी भी एक्सिस से पकड़ के कोई चीज़ रोटेट करनी है, पहले उस चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है, बाद में रोटेट टूल इस्तेमाल करेंगे, 1 पॉइंट सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और आपने जिस भी एक्सिस में इसको मूव करना है ये मूव हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस एक्सिस को इस एक्सिस पे लेके आना है, या फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्सिस को इस एक्सिस पे ऐसे खड़ा करना है, तो ये देखें ये वर्टिकल में चला जाएगा। बेसिकली आपको मूव करने के लिए यूज़ होता है, इसका यही काम होता है, ठीक है। इसको हम रिमूव करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फॉलो मी। ये क्या काम करता है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी लाइन के ऊपर या किसी पाथ के ऊपर फॉलो करवाना है तो ये टूल इस्तेमाल होता है हमारा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है सर्कल्स के अंदर, पेंटागन सेलेक्ट करते हैं या आप सर्कल सेलेक्ट करना है, जो भी आपने करना है अपने अगर ये जिस एक्सिस के ऊपर आपने इसको मूव करना है तो ये हमारे पास ये रेड एक्सिस में होगा, ठीक है। ये हमने कर लिया, हम दोनों ड्रॉ कर लेते हैं या इसी को उठा के हम मूव यहाँ पे इसको कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा पुश कर लेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा पुश करेंगे, फॉलो मी की कमांड यूज़ करेंगे। ये जिस एक्सिस की तरफ होगा वो देखें लाइन रेड हो जाएगी, ये उस एक्सिस में इसको मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा ड्रॉ हो जाएगा। इसका काम यही होता है कि आपने किसी भी मीन्स के ये साइड पे इंस्ट्रक्शन देखे हैं कि आपने किसी पाथ के ऊपर किसी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करवाना है तो ये फॉलो टूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टूल जो है स्केल, ये चीज़ को बड़ा छोटा करने में इस्तेमाल होता है। स्केल करना किसी चीज़ को आप साइज़ पे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। कोई भी सरफेस आप सेलेक्ट करें, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं इसको ग्रुपिंग करता हूँ, मेक अ ग्रुप, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये अब मेरा साइज करेगा स्केल। ये स्केल टूल में इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये इक्वली बड़ा होगा, किसी भी एंगल से दोनों पकड़ेंगे तो उस एंगल से बड़ा करना स्टार्ट कर देगा। ये हाइट को इसको कंट्रोल करता है, इसकी डेप्थ को भी ये कंट्रोल करता है। जो स्केल है ये वही लिखा हुआ है, स्केल ग्रिप फेस ऑब्जेक्ट हो गया, आप किसी भी चीज़ को करना है तो वो इसको मैंने आपको बिल्कुल एक आसान लफ्ज़ों में समझाया कि इसमें ज़्यादा खिचड़ी ना पक जाए, जस्ट एक सिंपल एंड इजी वे के अंदर मैंने आपको इसको बता दिया है। उसके बाद होता है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट बेसिकली क्या काम करता है कि आपने किसी भी लाइन का या किसी भी सरफेस को मींस ऑफसेट लेना है। ये देखें राइट साइड पे आपको गाइड कर रहा है कि आपने बॉल्स का लेना है, आपने विंडो ड्रॉ करनी है, इन शॉर्ट, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, सरफेस सेलेक्ट करेंगे, ये देखें मैं कर्सर इन और आउट कर रहा हूँ, ये उसका
ऑफसेट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 9 इंचज़ का मुझे ऑफसेट चाहिए, ये 9 इंचज़ का ऑफसेट हो गया। ठीक है, इसमें हम पुश टूल बनाऊंगा तो ये इस चीज़ में ये आ जाएगा। हम एक छोटी सी विंडो ड्रॉ करते हैं, ये एक मैनुअली विंडो कर रहा हूँ, आप इसका साइज के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका बॉर्डर हो जाएगा, ये एक जस्ट शॉर्ट विंडो, वो जस्ट आपको समझाने के लिए। इसकी लाइंस हम मूव कर देंगे। इसको फ्रेम को आप थोड़ा सा बाहर निकाल लें। ठीक है, ये हमारी एक सिंपल विंडो तैयार हो गई है। ठीक है, ये सेलेक्ट करेंगे बास्केट टूल कलर लग ऑपरेट करने के लिए। ये सारा आपका साइड में मटेरियल आता है। मैं इसमें एक ग्लास सेलेक्ट करूँगा, ग्लास टाइप करके ये हमारी विंडो लग गई। ये मटेरियल चाहिए ऐसा ऐसा, बाद में जब हम मॉडल को हम जब डिज़ाइन करेंगे, मॉडल बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस तरह फिर समझ नहीं लगेगी आपको चीज़ों की, ये फिर छोटे छोटे लेक्चर हो जाएंगे। मैं आपको एक ही वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। जिसने भी क्विक लर्निंग करनी है तो वो उसको ईज़िली उससे हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज हमने सीखा मूव टूल, पुश एंड पुल टूल, रोटेट टूल, फॉलो मी कमांड, उसके बाद स्केल किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना, और उसके बाद ऑफसेट किसी भी चीज़ का ऑफसेट लेना। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना दूंगा बाद में आपको ये मटेरियल गाइड करने के लिए। वैसे मेरे ख्याल से ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको जब मॉडल हम एक बनाएंगे, मॉडल को एक्सट्रूड करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, साथ साथ आपके लिए इजी हो जाएगा इम्प्लीमेंट करके। एक डिटेल में घर का 3D बनाऊंगा तो उसमें आपको सारी समझ लग जाएगी। ठीक है, तो किसी चीज़ की समझ ना लगे आप प्लीज़ कमेंट्स में किया करें। मेरे चैनल के ऊपर ईमेल है, मैं ईमेल ऐड कर दूंगा, आप उसके ऊपर जाकर मुझे कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।